अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के डेट में एक नया कानून लागू किया गया है। टोटल मतलब कह सकते हैं 16 कानून लागू किए गए जो कि कुछ दिनों के बाद यानी कि 16-17 दिनों के बाद वो कानून लागू कर दिया जाएगा। तो इस कानून में जो है आपका छुट्टी से रिलेटेड, फाइनल एग्जिट से रिलेटेड, ओवर टाइम से रिलेटेड, नोटिस पीरियड से रिलेटेड और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें। ऐसा ना हो कि आपका हक आपका कफील या कंपनी मान ले और आपको आपका हक पता ही ना हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें दूसरों तक करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक ज़रूर करें ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो कानून है 2024 में 16 दिनों के बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और 16 दिनों के बाद ये कानून पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहला जो है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड यहाँ पे बात किया गया है कि अगर कोई कंपनी के अंदर में या कफील के अंदर में कोई वर्कर काम कर रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट अगर अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड और लिमिटेड ये समझ लीजिए पहले, उसके बाद बात करते हैं। तो देखिए लिमिटेड क्या है। लिमिटेड मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, 2 साल का, उसके बाद वो एक्सपायर होगा, उसके बाद आप फिर रिन्यू करेंगे तो उसको लिमिटेड कहा गया। और अनलिमिटेड मतलब उसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, उसको अनलिमिटेड कहते हैं। यानी कि आप काम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लफ्ज़ों में बता दिया गया कि अगर किसी वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड होगा किसी में, यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक्सपायरी का कोई डेट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में सऊदी लेबर लॉ का कानून में वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ 1 साल का ही माना जाएगा। उसके बाद वो फिर आपको रिन्यू करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गया। अगर मान के चलिए कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर अनलिमिटेड है तो 1 साल का माना जाएगा। पहला बात तो ये होगा। दूसरा हो गया कि अगर मान के चलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है और उस कंपनी में आप रेगुलर काम भी किए जा रहे हैं और काम कर रहे हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें ऑटो अपडेट यानी कि ऑटो रिन्यू होता रहेगा। तो ये जो है यहाँ पे ये बता दिया गया। अब यहाँ पे जो है हम बात करेंगे न्यू बंदे का। जो लोग न्यू बंदे आते हैं, जो नया पहली बार सऊदी अरेबिया आए हैं, उनका ट्रायल पीरियड चलता है। तो देखिए नोटिस पीरियड भी यहाँ पे चलता है, तो उसके लेकर के भी यहाँ पे लेबर लॉ आप लोगों के लिए बना दिया गया है। तो अब उन लोगों का जो है 180 डेज़ का ट्रायल पीरियड होगा। यानी कि अगर कोई कंपनी आपके अंदर में काम कर रहे है, कफील के अंदर में काम कर रहे हैं, तो आप पहले जो है 90 डेज़ का होता था। अगर कफील कंपनी को वो बंदा नहीं समझ में आता है तो फिर वो बंदा को फाइनल एग्जिट दे देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कंपनी को ये राइट दे दिया गया है कि अगर आप किसी कंपनी कफील में काम कर रहे हैं, ट्रायल पीरियड चल रहा है, अगर कफील चाहे तो आपका नोटिस पीरियड मतलब ट्रायल पीरियड जो होता है उसको बढ़ा करके 180 डेज़ यानी कि 6 महीने का कर सकता है। तो इसमें ये तो बता दिया गया है, लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी कंपनी कफील के अंदर में अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ साफ साफ कर दिया गया है कि अगर आप चाहें तो अपना नोटिस पीरियड में यानी कि ट्रायल पीरियड में अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। पहले तो ये कफील ये कंपनी के हक में था, लेकिन अब ये हक वर्कर को भी दे दिया गया कि अगर आपका ट्रायल पीरियड चल रहा है तो ट्रायल पीरियड में भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह साफ साफ बोल दिया गया कि उसमें आपको वैलिड रीज़न देना चाहिए। वैलिड रीज़न का मतलब है कि जैसे कफील अच्छा नहीं है, मारा पीटी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, सैलरी नहीं दे रहा है, आपका इकामा नहीं बना रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहा है, नहीं बना रहा है, तो कुछ इस तरह का, या फिर किसी दूसरे के पास काम करने के लिए दे रहा है, या ओवर टाइम का पैसा नहीं दे रहा है, या ड्यूटी से ज़्यादा आपसे काम ले रहा है, तो इन सारे कंडीशनों में आप अपने ट्रायल पीरियड यानी कि प्रोबेशन पीरियड में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं और ये आपको हक सऊदी का लेबर लॉ कानून देता है। तो ये तो होगी उन लोगों के लिए बहुत बल्ले वाली बात होगी। पहले कंपनी के पास था, कफील के पास था, अब वर्कर के हक में भी ये चीज़ दे दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया गया कि मान के चलिए किसी कफील कंपनी के अंदर में कोई काम कर रहा है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन देना ज़रूरी है। अगर कोई कफील या कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट नहीं करा रहा है, व्हीकल नहीं दे रहा, प्रोवाइड नहीं कर रहा साइड में आने जाने के लिए, तो उस कंडीशन में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है वो कंपनी या कफील उस वर्कर को पूरी तरीके से देगा, सैलरी के साथ या सैलरी से अलग, लेकिन देगा ज़रूर। उसी में आप लोगों का जो है नोटिस पीरियड का भी अब बात हो गया है कि अब आप लोगों के लिए बल्ले है कि आप लोगों का नोटिस पीरियड घटा करके बहुत कम कर दिया गया है। जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते थे तो उनका नोटिस पीरियड यहाँ पे कम कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए है कंपनसेशन फॉर एंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट नोटिस पीरियड हैज़ बीन सेट। यानी कि अगर कोई कंपनी आपको टर्मिनेट करता है तो 60 दिन से पहले उसको नोटिस पीरियड आपको देना ज़रूरी होगा।
और उसके बाद एम्प्लॉयर्स है तो उसका भी जो है आपका नोटिस पीरियड साफ साफ लफ्ज़ों में बोल दिया गया है कि 30 दिन के अंदर में आपको अपना नोटिस पीरियड में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि पहले जो था 60 दिन का था, 90 दिन का था, तो उसको घटा करके अब आपको जो है टर्मिनेट करने के लिए 30 दिन का नोटिस पीरियड दे दिया गया कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं 30 दिन के लिए। 30 दिन से अंदर हो, 1-2 दिन चलेगा, 1-2 दिन बाहर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये हो कि आपका मैंने न्यू बंदे का भी बता दिया और यहाँ पे आपके प्रोबेशन पीरियड का भी जिक्र हो गया, आपके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट का भी जिक्र हो गया। तो ये बहुत ही अच्छी खबर हो गई है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे कुछ और भी ज़रूरी जानकारी है जो आपको मैं देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ओवर टाइम से रिलेटेड और लीव से भी रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों के लिए नया रूल बना दिया गया है। तो यहाँ पे साफ साफ लफ्ज़ों में कहा गया कि अगर कोई वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है, किसी कंडीशन में काम कर रहा है और उसको ओवर टाइम नहीं दे रहा है, तो देखिए ओवर टाइम का भी बात हो गया कि यहाँ पे 8 घंटे के बाद अगर आप काम करते हैं तो 8 घंटे का आपको पैसा मिलना चाहिए, यानी कि 150% आपको ओवर टाइम मिलना चाहिए। अब 150% काउंट कैसे होता है, जैसे आप कोई कंपनी है 1 घंटे का 1 ही घंटा ओवर टाइम देती है, कोई कंपनी आपको 1 घंटे का 1.5 घंटे का पैसा देती है। तो उस कंडीशन में अगर 8 बजे के बाद 8 घंटे के बाद अगर आप काम करते हैं तो जितना घंटा आप काम करते हैं उसका 1.5 गुना आपको सैलरी के साथ मिलना चाहिए ओवर टाइम का पैसा, यानी कि 150% आपको ओवर टाइम का पैसा मिलना चाहिए। तो ये भी आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर हो गई, खुशखबरी की बात हो गई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि ज़रूरी तो नहीं है लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है लेकिन फीमेल के लिए। तो यहाँ पे बता दिया कि कोई फीमेल लेडीज़ जो यहाँ पे काम कर रही है, अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान में है, अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनको मज़ीद 12 हफ्ते का जो है उनको लीव दिया जाएगा, जिसमें उनको किसी भी चीज़ का पैसा काटा नहीं जाएगा, उनको पूरा का पूरा पैसा 12 वीक का दिया जाएगा। यहाँ पे ये भी बता दिए कि अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उनको मज़ीद जो है 1 महीने का एक्स्ट्रा पे लीव मिलेगा। उस कंडीशन में वो 12 हफ्ते हो गया, डिलीवरी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद उनको 1 महीने का पे लीव मिलेगा। पे मतलब बच्चे का बॉर्न बेबी हो गया, बच्चा हो गया तो 1 महीने का उनको पे लीव मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये भी बता दिए कि अगर मान के चलिए उसमें उस कंडीशन में बच्चे का तबीयत फिर भी सही नहीं होता है 1 महीने में, तो उसके बाद भी वो 1 महीने का लीव ले सकती हैं, लेकिन उस 1 महीने के बाद जो लीव लेंगी उसका पैसा उसको कंपनी या कफिल देने का हकदार नहीं है। उसी के साथ ही यहाँ पे कुछ और भी है जो आप लोग यहाँ पे समझ लें। यहाँ पे देखिए एक नया कानून आप लोग के लिए, एक नया कानून भी आ गया है, वो भी आप लोग जाने से पहले ये चीज़ समझ लें कि यहाँ पे देखिए लिखे हुए वर्कर आर ऑल्सो ग्रांटेड 3 days ऑफ लीव इन द इवेंट ऑफ सिबलिंग डेथ, यानी कि अगर किसी का भाई बहन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ किसी के साथ ना हो और नौज़ुबिल्लाह किसी के साथ, किसी के फैमिली के साथ ऐसा ना हो, लेकिन जो कानून है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी की भाई बहन का डेथ हो जाता है उसके मुल्क में तो उसको यहाँ पर 3 दिन का पेड लीव मिलेगा, यानी कि 3 दिन तक आपको छुट्टी भी मिलेगा और 3 दिन का आपको सैलरी भी मिलेगा। तो ये कुछ कानून था जो कि यहाँ पे सऊदी के लेबर लॉ मार्केट में चेंज किया गया है, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया उन लोगों के लिए। तो ऐसा है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों को आपका हक, आपका राइट पता हो, और आने वाले टाइम में अगर आपके साथ कोई मसला मिसाइल होता है तो आप इस जो लेबर लॉ नया जो लॉन्च हुआ है, जो नया बनाया गया आप लोग के लिए, तो आप इसका फ़ायदा ले सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। और जाते जाते मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग भी मेरे भाई लोग मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर अपना सवाल करते हैं, तो उनके लिए मैंने एक सिस्टम लागू किया है कि सऊदी के टाइम से मैं डेली 9 से 10 यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करता हूँ। आप उस स्ट्रीम में ऐड होकर के अपने हर एक सवाल को कर लिया करें। मैं उसी टाइम आपके सारे सवाल का जवाब भी दे दूँगा और जो आपको डाउट होता है वो क्लियर कर दूँगा, और जहाँ तक मुझसे मुनासिब होगा मैं आपका हेल्प भी करने का कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी का न्यू लेबर लॉ 2025 के बारे में बताया, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, मददगार होने वाला, जो कि 16 दिनों के बाद इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लें ताकि सऊदी से भी और गल्फ से भी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए